उनका कहना है कि आप डीएम के पास जाइए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। जब ससुरा पूरा काम डीएम और एसडीएम ही करेंगे तो ये विधायक काहे के लिए बने? विधायक जी आप ही थे ना, जब योगी जी आए थे तो मंचवा पर लेट गए थे दोनों हथवा जोड़ के कि भैया जो गलती हुआ होगा माफ कर दीजिएगा, अब गलती नहीं करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत एप्लीकेशन नहीं था, ये औराई वालों का एप्लीकेशन था और ये औराई चौराहे की सम्मानित जनता का एप्लीकेशन था। लेकिन आपने इसे अस्वीकार करके बहुत बढ़िया काम किया है। और विपिन मिश्रा आपके यहाँ लिफाफा लेने के लिए तो नहीं आता है, इसलिए आपको बुरा लग जाता है, और आएगा भी नहीं। काहे के लिए आएगा भैया? आपके बिकाऊ थोड़ी है कि आप यहाँ लिफाफा लेने के लिए आएंगे तो आप हमें लिफाफा दे देंगे तो हम आपका गुणगान करते फिरेंगे। लेकिन आपकी हैसियत की एप्लीकेशन लेने की नहीं है और होगी भी नहीं। आप जन सुनवाई नहीं, आप ठेकेदार सुनवाई ज्यादा करते हैं। औराई के विधायक लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं दीनानाथ भास्कर जी, हमारा एक एप्लीकेशन लेने से मना कर दिए हैं। जानते हैं काहे? ये एप्लीकेशन विपिन मिश्रा के घर पे खड़ंजा बिछाने के लिए नहीं था, ये एप्लीकेशन विपिन मिश्रा के यहाँ 16 लाइट लगाने के लिए नहीं था, ये विपिन मिश्रा के यहाँ नाली बनवाने के लिए भी नहीं था। ये एप्लीकेशन इस चौराहे पे हमेशा के लिए साफ सफाई करवाने के लिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए, और औराई चौराहे पे अस्थायी सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन लिखा था, वहाँ पे गया था। आज वो अपने आवास पे, अपने कार्यालय पे वो जन सुनवाई चला रहे हैं भैया 12 बजे से 4 बजे तक। तो हम भी गए, हम भी चले जाते हैं एप्लीकेशन लिख के। औराई में सबसे बड़ी समस्या है, कई जनपदों को जोड़ता है औराई चौराहा, कई प्रदेशों को जोड़ता है औराई चौराहा। इधर वाराणसी धार्मिक नगरी है, इधर प्रयागराज धार्मिक नगरी है, इधर विंध्याचल धार्मिक नगरी है, इधर जौनपुर प्राचीन नगरी है। ये प्राचीन नगरी है भैया चारों तरफ। औराई चौराहा बड़ा महत्वपूर्ण चौराहा है, लेकिन गंदगी ऐसा मचा के रखे हैं ये लोग कि आपको क्या ही कुछ कहें। आज दुर्भाग्य से कहेंगे 4-6 महीना पे सफाई होता है, गाड़ी लगी हुई है। ये नगर पंचायत घोटिया ईओ साहब ये आदेश दे दिया कि भैया जाइए औराई चौराहे पे साफ सफाई करवा दीजिए। लगभग 10 दिन 15 दिन पहले हमने इस पर खबर भी चलाई थी, कोई उस समय रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग भी एक्टिव हुए तो सफाई हो रहा है। 4 महीने पे एक बार सफाई हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, सफाई हमेशा हो। इसीलिए मैंने दीनानाथ भास्कर को एक एप्लीकेशन लिखा था, इसमें विषय डाला था कि औराई चौराहे पर साफ सफाई व स्थायी सफाई कर्मी व स्थायी सामुदायिक शौचालय के संबंध में, और बाकायदा इसमें मेंशन किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है कि पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप जगह जगह सामुदायिक शौचालय बनवाइए, सफाई कर्मी नियुक्त करिए। तो भैया हम तो जनप्रतिनिधि आप हैं, हमारे विधायक हमने आपको बना दिया है, हम पत्रकार बाद में हैं, पहले औराई विधानसभा के नागरिक हैं, और आपको भी मैंने वोट किया हुआ है। और वोट नहीं भी किया हुआ है, अगर विधायक है तो हमारे भी विधायक आप हुए, तो हम पहुँचे कि भैया आप हमारे विधायक हैं, औराई चौराहे पर हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। बोले ऐसा है आप पत्रकारिता करते हैं? हम कहा हाँ पत्रकारिता तो करते हैं। बोले ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि सफाई कर्मी कौन नियुक्त करता है। हम कहा ऐसा है, सफाई कर्मी कौन नियुक्त करेगा कि नहीं करेगा ये तो आप लोग तय कर देते हैं, वो बात की बात है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको अवगत कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और सबसे पहले आप विधायक हैं, इसीलिए हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर मैं विधायक को भी दूंगा, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को भी दूंगा, और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं चाहे सांसद जी हो उनको भी मैं एप्लीकेशन दूंगा। पहले आप तो स्वीकार कर लीजिए, बोले कि हमारा बयान आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लीजिए, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारी हैसियत नहीं है, आप लोग जाइए। हमारी विधानसभा घर है ग्राम गुलाबपुर। ठीक है, शेयर है बेटे। आदर्श पांडे है, आदर्श पांडे क्या है? हमारे मित्र हैं। हाँ तो
इसमें एप्लीकेशन आपको देना था। औराई चौराहे पे साफ सफाई के लिए और वहाँ पे एक अस्थायी सफाई कर्मी नियुक्त हो और अस्थायी सामुदायिक शौचालय बने। जी पत्रकारिता कर आप बताइए क्या व्यवस्था है जो है अधिकारी कौन रखने का अधिकारी हमारा जो अपेक्षा है एक आम आदमी होने के नाते नहीं मैं दूंगा, आपको भी दूंगा, मैं सभी को दूंगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, हम आपको देंगे। इसके बाद अरे कुछ नहीं, आप रिकॉर्ड कर दो, मैं नहीं करता। मैं वो रिकॉर्ड करिए ना आप अपना काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर? नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी हम नहीं कर पाते। अच्छा चल बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बाउंड्री से जाइए, हमारी हैसियत नहीं है, हम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकायदा पूरे एप्लीकेशन को मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा और आपको बताऊंगा पढ़ के पूरी तरह से आखिर इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने उनको वो सम्मान दिया जो एक विधानसभा सदस्य के सम्मान होता है, सबको सम्मान दिया, लेकिन विधायक जी बोले भैया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये हमारा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये औराई के लिए काम था, लेकिन विधायक जी ने कहा भैया हम काम नहीं करवा पाएंगे। विधायक जी सफाई कर्मी नियुक्त तो नहीं करवा सकते, सामुदायिक शौचालय भी नहीं बनवा सकते। उनका कहना है कि आप डीएम के पास जाइए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। जब ससुरा पूरा काम डीएम और एसडीएम ही करेंगे तो ये विधायक काहे के लिए बने? वही तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि हम जनता लोग विधायक जी को मतलब अपना वोट अपने लिए बनाया जाता है कि भैया विधायक जी आज हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे, मगर जनता आज अपने आंखों से देखा हाल है कि औराई चौराहे पे जो गंदगी हो रही है, न चौराहे पे कुछ व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। आता है यात्री चौराहे पानी के लिए तरस जाते हैं सब, इस तरफ उस तरफ चारों तरफ एक चापाकल था, जब से ये फ्लाईओवर बना, रोड बना, चौड़ा हुआ, उस पर एक भी चापाकल चौराहे पे नहीं है। दूसरी समस्या चौराहे पे शौचालय की व्यवस्था, चौराहे पे एक भी शौचालय नहीं है। पुरुष हैं वो तो अपना काम चला लेते हैं, मगर लेडीज उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, कहाँ जाए वो। इस चीज को मैंने भी लिखा है, ये लेडीज की बात आई और मैंने इस चीज को इसमें मेंशन किया है बाकायदा कि भैया हजारों लोगों का आना जाना रहता है, हमारी माताएं बहनें भी आती जाती हैं, डिग्री कॉलेज है, ब्लॉक है, तहसील है, तमाम चीजें, थाना है, महिलाएं लज्जा में मर जाती हैं, शौच नहीं कर पाती। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, खुले में कहाँ बैठेंगी, इसके लिए मैंने कहा था। लेकिन विधायक जी आप तो एकदम बता रहे हैं ना, पता नहीं कौन सी दुश्मनी आपको विपिन मिश्रा से हो गई है, मुझसे आपको इतनी जलन क्यों हो गई है? इसलिए जलन हो गई है कि मैं आपसे सवाल करता रहता हूँ, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, इसलिए आपको तकलीफ हो जाता है। कहाँ घर है आपका? हम तो नगर पंचायत गोसियाँ कर्मचारी हैं। गोसिया के कर्मचारी हैं। और राय में सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, चौराहा होना चाहिए। कितने महीनों बाद होती है सफाई? झूठ मत बोलिएगा। महीने 2 महीने बाद हम लोग आते हैं, करवा देते हैं। ईओ साहब के आदेश पे। ईओ साहब के आदेश पे 2 महीने में आते हैं, एहसान करके चले जाते हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ईओ साहब को कह रहे हैं। और यहाँ के विधायक जी देखिए भैया, विधायक तो हम लोग आपको बना लिए हैं और सवाल भी आप ऐसे करेंगे, दुख होगा तब कहेंगे भैया और सुख होगा तब कहेंगे। शुद्ध बतिया रहे हैं, बदौही से है ना। और सुनिए, कहाँ घर है आपका? बस यही है। बस यही है। और रानी चौराहे पर गंदगी मचा रहता है, माताएं महिलाएं आती हैं, शौच के लिए उन्हें लज्जित होना पड़ता है। ये तो विधायक जी को सोचना चाहिए कि हम उनकी हैसियत नहीं है, एप्लीकेशन ले नहीं पा रहे, बोल रहे बनवा दे। कैसे तब ये तो सोचना चाहिए। अब सरकार क्या करेगी? सरकार बहुत करेगी भाई, कि विधायक जी को ये कहेगी कि भाई यहाँ की साफ सफाई कराइए, गंदगी हटवाइए, और चौराहे पे कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। इधर माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, इधर शीतला चौकिया लोग जाते हैं, माताएं बहनें लोग आती हैं, यहाँ संडास और ये सब बाथरूम वाथरूम कोई व्यवस्था है नहीं। हमें चाहते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय वगैरह, जो कि बहन बेटी आज चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, बहन बेटी को किसी प्रकार का तकलीफ न हो, जाएं माता रानी के दरबार में दर्शन करें और आराम से आएं, और ये गंदगी न हो चौराहे पे। सर जी हम यही चाहते हैं। जितना कैमरे के सामने लोग नहीं खड़े हैं, उससे ज्यादा लोग कैमरे के उस पार खड़े हैं। अब थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यही हाल है हमारे देश का, इसीलिए हमारा देश और प्रदेश और हमारा विधानसभा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपके दुकान के सामने गंदगी मचा रहता, कैसा लगता है? अरे अब गंदगी तो है ही है। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं साफ सफाई हो, और क्या कहेंगे। हाँ
और क्या कहें, और तो सब व्यवस्था देख ही रहे हैं सब। नाम बता दिया जाए क्यों ही जनबा, बाकी चुनाव में बता दिया जाए। क्या बात, बाकी चुनाव में बताया नहीं, सब जितवा दिए दोबारा। अरे वो तो समय बताई कि आई कि ना आई, हमें बताना पड़ी, समझा। विधायक जी आप ही थे ना, जब योगी जी आए थे तो मंचवा पर लेट गए थे दोनों हथवा जोड़ के कि भैया जो गलती हुआ होगा माफ कर दीजिएगा, अब गलती नहीं करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत एप्लीकेशन नहीं था, ये औराई वालों का एप्लीकेशन था और ये औराई चौराहे की सम्मानित जनता का एप्लीकेशन था। लेकिन आपने इसे अस्वीकार करके बहुत बढ़िया काम किया है। और विपिन मिश्रा आपके यहाँ लिफाफा लेने के लिए तो नहीं आता है, इसलिए आपको बुरा लग जाता है और आएगा भी नहीं। काहे के लिए आएगा भैया, आपके बिकाऊ थोड़ी है कि आप यहाँ लिफाफा लेने के लिए आएंगे तो आप हमें लिफाफा दे देंगे तो हम आपका गुणगान करते फिरेंगे। औराई को जो आपने बेड़ा गर्क किया है ना साहब, वो औराई वाले भूलेंगे नहीं। वो आपसे हमें डर नहीं लगता है। सुनिए विधायक जी, आपसे हमें डर नहीं लगता है, सवाल करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझ गए। और जरूरत पड़ने पे बहुत कुछ होगा, कुछ बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे, समझ गए। 15 दिन पहले रिपोर्टिंग किए थे, आप लोग वीडियो भी देखते हैं। आपकी हैसियत इतनी है कि आपका बैनर पोस्टर पीडब्ल्यूडी के बोर्ड पे लग जाता है और हमारी रिपोर्टिंग करने के बाद वो बोर्ड पे आपका बैनर हट जाता है, लेकिन आपकी हैसियत की एप्लीकेशन लेने की नहीं है और होगी भी नहीं। आप जन सुनवाई नहीं, आप ठेकेदार सुनवाई ज्यादा करते हैं। आपके यहाँ जनता कम, पीड़ित जनता कम, आपके दलाल चट्टू और चाटुकार लोग ज्यादा जाते हैं। जिनको बुरा लगेगा ना अपने घर पे रखिएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन औराई की जनता के लिए हम चिखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और औराई में सब सफाई नहीं होगा, ऐसे ही आपकी बैंड बजाते रहेंगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहता रियल हिंदुस्तान। जी हाँ, मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ। जय हिंद।